अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको क़यामत की निशानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहो, ठीक है। शुक्रिया। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की ज़िंदगी एक धोखे का सामान है। इंसान अपनी ख्वाहिशात में गुम है, दौलत, शोहरत और ताकत की दौड़ में मसरूफ़ है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब ख़त्म होने वाला है। एक दिन ऐसा आने वाला है जब ज़मीन लर्ज़ उठेगी, पहाड़ रेजे रेजे हो जाएंगे, समंदर भड़क उठेगी और इंसान हैरान और परेशान हो जाएंगे। यही वो दिन है जिसे क़यामत कहा गया है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी बंदों पर यह एहसान फरमाया है कि क़यामत आने से पहले ऐसी निशानियां ज़ाहिर होंगी जो गफलत में डूबे इंसान को झंझोड़ कर जगा देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत अचानक आएगी, मगर उससे पहले उसकी छोटी और बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी। छोटी निशानियां तो हमारे इर्द गिर्द रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, क्या ये हकीकत नहीं कि आज इल्म का नूर कम होता जा रहा है और जहालत बढ़ती जा रही है। मस्जिदों में नमाज़ी कम और बाज़ारों में भीड़ ज़्यादा हो गई है। बेहयाई इस हद तक बढ़ गई है कि गुनाहों को गुनाह समझा ही नहीं जाता। माँ बाप की नाफरमानियाँ आम हो चुकी है। लोग अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते। सूद, रिश्वत और झूठ का बाजार गर्म है। कत्ल व गारत इतनी बढ़ती जा रही है कि ना कातिल को खबर होती है कि वो क्यों कत्ल कर रहा है और ना मकतूल को पता होता है कि वो क्यों मारा गया है। ये सब वो निशानियां हैं जिन्हें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले बयान फरमाया था। फिर वो वक्त भी करीब है जब क़यामत की बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी। सबसे पहले दज्जाल आएगा, जिसके फितने से दुनिया हिल जाएगी। वो छोटे मौजज़ात दिखा कर लोगों को बहकाएगा, झूठे मौजज़ात दिखा कर लोगों को बहकाएगा और बहुत से लोग उसके जाल में फंस जाएंगे। फिर अल्लाह ने अपनी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़मीन पर भेजेगा, जो दज्जाल को कत्ल करेंगे और ज़मीन पर अदल कायम करेंगे। उसके बाद याजूज माजूज निकलेंगे, ऐसी कौम जो ज़मीन को फसाद से भर देगी। लोग उनसे बचने के लिए पहाड़ और गारों में पनाह लेंगे। फिर वो दिन भी आएगा जब सूरज मगरिब से तलू होगा। सोचें, आज सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है, लेकिन उस दिन वो मगरिब से निकलेगा और उसके बाद तौबा के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे। इंसान चाहे जितना रोए, जितना गिड़गिड़ाए, ज़मीन से एक अजीब मखलूक दबदबाता अलज़र निकलेगी जो लोगों पर मोहर लगा देगी, कौन मोमिन है और कौन काफिर। इसके बाद सूर फूंके जाएंगे और हर चीज़ फना हो जाएगी। भाइयों और बहनों, ये सब सुनाने का मकसद सिर्फ खौफ दिलाना नहीं बल्कि याद दहानी है। हम सब जानते हैं कि क़यामत यकीनी है, मगर हम ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे ये कभी आना ही नहीं। आज मस्जिदें खाली हैं और बाज़ार भरे हुए हैं। आज कुरान बंद हैं और मोबाइल हाथों से नहीं छूटता। आज लाल छोड़ दिया गया है और हराम को अपनाया जा रहा है। क्या ये सब निशानियां हमें नहीं झंझोड़ रहे? यही वक्त है कि हम संभल जाएं, क्योंकि जब वो दिन आ गया तो फिर कोई मौका ना होगा। ना माल काम आएगा, ना औलाद, ना दुनिया के बनाए हुए महलात। इस दिन सिर्फ ईमान और नेक अमाल साथ होंगे। बस ऐ सुनने वाले, अल्लाह की तरफ लौट आओ, तौबा करो, नमाज कायम करो, कुरान को ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, क्योंकि क़यामत करीब है, बहुत करीब है। और जब वो दिन आ गया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं।